तो आप जो लोग किए हैं वो तो आंसर बता ही सकते हैं। फोर्थ का व्हाट वाज सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, अंग्रेजी में प्ले को रखने के लिए क्या जो है सैक्रिफाइस किया गया था। आंसर कौन देगा? डी किया है। फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट वाज सैक्रिफाइस टू कीप द प्ले इन इंग्लिश, व्हाट इज यूनिक अबाउट द प्ले, किरण कुमार played the role of, who helped spread Buddhism to South India। सर सेकंड नंबर इज नॉट फोकस। एक सेकेंड, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ पहले। Who directed the play The Way Across? ठीक है, अब मैं पैसेज पढ़ ही देता हूँ, आप लोग बोल ही नहीं रहे। Many plays and films have आवाज साफ नहीं आ रही है यहाँ पे। मैंने क्यों, आज मेरा भी नेटवर्क ठीक नहीं है ना, वाईफाई से क्लास नहीं ले रहा हूँ, मोबाइल डेटा से क्लास ले रहा हूँ। Many plays and films have depicted the life of Gautam Buddha, but what made the musical play The Way Across unique was its regional focus। जो वे अक्रॉस था प्ले, वो यूनिक क्यों बन गया? क्योंकि उसमें रीजनल फोकस किया गया था, रीजन का फोकस था ज्यादा। डायरेक्टेड बाय जी कुमारस्वामी, the play adapted from the book Telangana to Buddhism focused on the enlightenment of a cursed Brahmin, Bavari, and his 16 curious disciples willing to understand the deeper truths of birth, death, rebirth, and brotherhood. From the impressive use of projector visuals, music and shadow play, there was every effort to lend authenticity to the theme. Despite the play's focus on Telangana, the native essence was compromised। इसको ध्यान से पढ़िएगा। Despite the play's focus on Telangana, ठीक है, प्ले का तेलंगाना पर फोकस होने के बावजूद, ठीक है, के बावजूद द नेटिव एसेंस वाज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू द इंग्लिश रेंडिशन। रेंडिशन क्या होता है? व्हाट इज रेंडिशन? मीनिंग नहीं देखा था किसी ने? ये सब गलत काम करते हैं आप लोग, मीनिंग देख के लिखा करिए। द लाइन्स अपीयर्ड jaded with literal translations, the honest performances from the crew impacted only on a surface level। अंदर तक नहीं गया, सतही लेवल तक रह गया। कृष्ण कुमार बावारी एक्ट एंड कृष्ण चैतन्य जोशी as Pingia, said to have propagated Buddhism from Telangana to several regions of South India, grab your attention। Pingia, grab your attention। ये बीच में कुछ छोटा है क्या लगा? Okay. What was the sacrifice to keep the play in English? A bit of native essence। ठीक है, फोर्थ का डी होगा। Okay. What was unique about the play? What was unique? बताइए। बी सेकंड सर। बी सेकंड रीजनल फोकस। ठीक है, बी सेकंड। किरण कुमार प्लेड द रोल ऑफ किसका? पिंगिया सर। सी फोर्थ। ये कर्स ब्राह्मण बवारी। डी सर कृष्ण कुमार का किरण कुमार हो गया सर। सर कृष्ण कुमार का किरण कुमार हो गया सर। कृष्ण कुमार का किरण कुमार हो गया। सर ये सब डी होगा। पिंगिया का रोल किसने प्ले किया था? है सर 7 वाला है। अच्छा हाँ, कृष्ण चैतन्य जोशी एस पिंगिया। ठीक है, कृष्ण कुमार बावरी एक्ट एंड कृष्ण चैतन्य जोशी एज पिंगिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? जैसे एक सेकंड रुके तो वाईफाई का कुछ मैसेज आया है।
ओके। हाँ, इसमें हम लोग किस पे थे? क्वेश्चन नंबर, हाँ, कृष्ण कुमार का किरण कुमार हो गया ना। इसमें किरण कुमार तो कोई एक्टर है नहीं। नो सर। नहीं सर। नो सर, तो ये कृष्ण कुमार ही माना जाएगा। ठीक है, टाइपिंग एरर है। आ गया कृष्ण कुमार कस ब्राह्मण ना, क्यों? सर यस सर। डी आएगा। Who had, sorry, who had spread who had spread Buddhism to South India? Who? फोर्थ डी फोर सर डी। डी फोर्थ है पक्का ना? यस सर। ठीक है, ये पिंगिया था क्या? सर ये जो आपका ये था ना क्या बोलते हैं जो कृष्णा चैतन्य ये जो जोशी थे ये पिंगिया की तरह मतलब इन्होंने एज ए पिंगिया की तरह उन्होंने मतलब फैलाया था, पिंगिया का रोल किया था मतलब पिंगिया की तरह। ठीक 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 ठीक। Who directed the play The Way Across? बी सेकंड सर। जी कुमारस्वामी। जी कुमारस्वामी। हाँ, बी सेकंड। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरर। मैं क्या वाईफाई वालों का कुछ आया था वो उसमें मेरे वाले मोबाइल पे ना, तुमको मैंने फॉरवर्ड किया है, शायद ये फॉरवर्ड हो नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है इसका ना। रुक जाओ, ये देखो क्या बोल रहा है। पासवर्ड जगदीश 123। पासवर्ड ये है। ठीक है, ठीक, यूज करके देखो। क्या बोल रहे हो? मैसेज खोलिए, फोटो ही खींच लें हम उसकी। रुक जाओ, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, असल में वाईफाई चल नहीं रहा है तो। हाँ, अब आइडेंटिफाई, हाँ मैं ये कह रहा था कि इसमें जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन, वो फर्स्ट क्वेश्चन जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पे अगर बनेंगे तो जल्दी पकड़ में नहीं आता है। इसमें कई लोगों ने इसका आंसर गलत बताया जबकि कई बार वो लोग कर चुके थे। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा। बल्कि जो लोग हमारे यहाँ क्लास किए हैं वो अपने नाउन का नोट्स अच्छी तरह रिवाइज कर लें। नाउन देखने में छोटा लगता है लेकिन बहुत फर्टाइल है। ओके, आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस। थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑफ द हुक। क्या होगा? 9 नंबर। सर ए फर्स्ट। ए फर्स्ट ना? यस सर। क्या होगा इसमें? व्हाट इज द एरर? पे ओ डबल एफ वाला ऑफ होना चाहिए इसका। ऑफ हटाने की बात हो रही है तो ओ डबल एफ ऑफ होना चाहिए। एकदम आप सही कह रही हैं। तो ये ऑप्शन होगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। ओ एफ को काट करके ओ डबल एफ होगा। ओ एफ काट दिया, ओ डबल एफ करेक्ट है। ठीक है, ऑफ द हुक मतलब हुक से निकालना। ठीक है, यानी समस्या से बाहर निकाल। ठीक है, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड है। ये क्या है? टू फिल्च। क्या मतलब होता है फिल्च का? मतलब सर चोरी करना। चोरी करना इन लिटिल अमाउंट। ओके, ठीक है, इसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? सर टू स्मगल बन जाएगा। स्मगल भी तो चोरी ही है ना? यस सर। सर डी बन जाएगा। हाँ, बताओ कौन? प्रिया बोल रही, बताओ प्रिया। कौन बोला? बताइए भाई, पार्टिसिपेट करिए। यस यस सर डी फोर्थ हो जाएगा। डी फोर्थ होगा, हाँ बिल्कुल, अपोजिट वही बन ही रहा है। फिलोसॉफी का मतलब होता है सहायता करना, देना ना। यस सर। हाँ, चोरी करने का उल्टा वही हो। You did not answer my question. 11 number. You did not answer my question. He said, stepping to her. क्या होगा? सर ए फर्स्ट। क्या गलत है? नो एरर होगा सर। सर को इन्वर्टेड कॉमा में आएगा ना सर? कौन?
सर स्टेपिंग टू हर सर। ना, ये तो इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, ये इन्वर्टेड कॉमा में नहीं आएगा, देखिए वो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। He said stepping to her, वो जो है उसके नजदीक उसके तरफ बढ़ते हुए बोला ना, ठीक है, ये भाव आ रहा है ना। और क्या बोला, you did not answer the question, है ना। एक सेकंड, आप क्या कह रही है, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, मैं जरा समझ लो। He said stepping to her, उसके तरफ बढ़ाते हुए ना, उसे कहने का काम तो सिर्फ इतना ही किया ना, you did not answer my question, ठीक है। ओके, स्टेपिंग टू हर जो है, ये रिपोर्टर बोला ना कि उसके तरफ कदम बढ़ाते हुए, उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए उसने कहा, क्या कहा, कहना तो इतना ही उसने कहा ना। जैसे मान लीजिए कि मैं आपकी ओर कदम बढ़ाते हुए गया और मैंने आपसे बोला, यू डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, तो स्पीकर ने तो सिर्फ इतना ही बोला ना, आई डिड नॉट आंसर माई क्वेश्चन, हाँ या ना। यस सर। बाकी जो रिपोर्टर है उसने अपने तरफ से ऐड कर दिया ना कि सर ने रीना की तरफ बढ़ते हुए ऐसा कहा, हाँ या ना। यस सर। क्लियर है रीना मैडम। यस सर। तो किसमें एरर होगा जल्दी बताइए, 11 नंबर। नो एरर। नो एरर। ओके, 11 नंबर में जो एरर मुझे दिख रहा है वो ए पार्ट में एरर है। क्या है वो देखिए, स्टेपिंग टू हर या टुवर्ड्स हर, क्या होगा सर टुवर्ड्स होगा। टू का मतलब होता है तक और टुवर्ड्स का मतलब होता है के ओर, तो उस तक स्टेप किया कि उसकी ओर स्टेप किया। सर उसकी ओर सर। और आप लोगों ने क्लास में जो प्रिपोजिशन पढ़ा होगा तो टू और टुवर्ड्स में डिफरेंस भी पढ़ा होगा, हाँ या ना। बोलिए। यस सर। ठीक है, 12 नंबर, चूज वन वर्ड, अ ग्रुप ऑफ गीज, क्या होगा, गैगल। We bought a dash sofa set for our new house, क्या होगा, D4। D4, the red leather cozy। ए फर्स्ट। एक सेकेंड ना, एक जी, क्या बता रहे हैं आप लोग, ए फर्स्ट, डी, सर D4, ओके। तेजू, जी सर। जी सर। आपने वो जो सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव का जो शीट भेजा था दोबारा भेज दीजिए इसी ग्रुप में। जी सर। भेजिए। आप लोग को थोड़ा सा आज जो है धैर्य से काम लेना पड़ेगा कि कैमरा ऑन हो नहीं पाएगा, जैसे मैं बोलूंगा वैसे करिएगा, ठीक है। आ जाएगा तो बताइएगा तेजू। चलिए वैसे देख लेते हैं, अगर हम डी को लेते हैं तो कोसी एक क्वालिटी है, लेदर एक मटेरियल। मैंने आपको भेज दिया है। आपने मुझे भेज दिया, मुझे भेजा है कि ग्रुप में भेजा है। नहीं सर, ग्रुप में हम मैसेज नहीं कर सकते ना, मेरा वन साइड है। अच्छा, ग्रुप में आप मैसेज, तो आपने मुझे भेजा पर्सनल। यस सर। लेकिन उस दिन तेजू ने तो भेज दिया था ग्रुप में। जनरल वाले में भेज दो सर। नहीं, हो गया, मैंने भेज दिया। ठीक है। अब एक चीज आप लोग देखिए कि अगर उधर नाउन की तरफ से जाएंगे, है ना, तो ऊपर देखिए जो इन्होंने भेजा है, ऊपर जो हेडिंग है डीप येलो कलर में, राइट हैंड साइड में नाउन है, नाउन के पहले पर्पस वाला एडजेक्टिव आएगा, पर्पस के पहले मटेरियल वाला आएगा, मटेरियल के पहले ओरिजिन की कहाँ का है, ओरिजिन के पहले कलर आएगा, कलर के पहले शेप आएगा, शेप के पहले एज आएगा, एज के पहले साइज आएगा,
साइज के पहले ओपिनियन आएगा, ओपिनियन के पहले नंबर आएगा। ये 3 चीजें दिख रही हैं जो हमने कहा आप लोगों को। यस सर। यस, सबको बोलिए भाई। यस सर। जी सर। ओके, तो अब इसमें जो है, इसमें 3 ही दिया है, मैं कॉपी पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर किसका है? क्वेश्चन नंबर 13 का रेफरेंस मैं अलग से दे रहा हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें जो है आपका नाउन सोफा सेट है। हाँ, ठीक है। तो सोफा सेट के पहले अगर डी लेते हैं तो कोजी आ जाए। कोजी क्वालिटी है ना? बोलिए। यस सर। जी सर। यस सर। इसमें क्वालिटी वाला कहाँ है? ओपिनियन है, साइज है, एज है, शेप है, कलर है, मटेरियल पर। क्वालिटी तो इन्होंने नहीं दिया है ना। ओपिनियन, हाँ सॉरी, क्वालिटी जो है वो ओपिनियन है। जिसमें ओपिनियन दिए है वही क्वालिटी हो जाती है, ठीक है ना? ठीक है। यस सर। और लेदर क्या है? मटेरियल है, ठीक है। तो नाउन की तरफ से अगर डी को लेते हैं तो नाउन की तरफ से पहले कोजी लगाना पड़ेगा, और कोजी जो है वो क्वालिटी यानी कि ओपिनियन है, वो सबसे बाद में लगेगा, यानी सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो इनके हिसाब से होना क्या चाहिए कि रेड जो है, मैं एक बार कैमरा ऑन करने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोगों को दिखे। थोड़ा बहुत दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर, बहुत दिख रहा है, कुछ दिख, ब्लड ब्लड हो रहा है। हाँ, ब्लर दिख रहा है। थोड़ा सा। ये सर दिख रहा है, बताओ दिख रहा है? यस यस सर, दिख रहा है। सर, आप बताइए। आ जाएगा, एकदम क्लियर तो नहीं है लेकिन आ जाएगा। तो काम चल जाएगा। बस, तो एक मिनट में जब वो भी खोलूं। हाँ, तो ये जो लिखे हैं, रुक जाइए, कोजी रेड लेदर कोजी है ना, ये लिखे हैं रेड लेदर कोजी। इधर है सोफा, ठीक है। तो सोफा सेट तो आपका एक साथ हम नाउन ले रहे हैं, ठीक है। तो कोजी अपने में क्या है? क्वालिटी यानी ओपिनियन है। रेड कलर आपको हल्का दिख रहा होगा, और उसके पहले इन्होंने लगा दिया लेदर। लेदर क्या है? मटेरियल है, ठीक है। और लेदर के पहले क्या लगा दिया? रेड, जो कि कलर है, ठीक है। लेकिन इनके सीक्वेंस के हिसाब से पहले क्या आना चाहिए? पहले मटेरियल आना चाहिए। तो ये होना चाहिए था, एक्चुअली ये होना क्या चाहिए था? ये होना क्या चाहिए था? जैसे इधर हो जाता सोफा सेट, सोफा सेट हो जाता, और सोफा सेट के पहले मटेरियल क्या हो जाता? लेदर हो जाता, ठीक है। और लेदर के पहले इनके पास क्या है? कलर है। देखिए, अपने बाद में जाकर के देख लीजिएगा, उसके मटेरियल के पहले ओरिजिन है, ओरिजिन के पहले कलर है। तो ओरिजिन वाला इनके पास है ही नहीं, दिया ही नहीं है, तो कलर बी वाला। तो ये बनना चाहिए था कोजी रेड लेदर। मैडम, आप लोग क्यों इतना एडवांस चले जाते हैं? मैं यहाँ समझा किसके लिए रहा हूँ, समझ तो लीजिए ना, पूरी क्लास को समझा ले दीजिए ना। आंसर ये भी हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये मटेरियल चूंकि बाकी हमारे पास है नहीं, तो जो सबसे नजदीक है वो इन्होंने मटेरियल दिया है, ठीक है। और उसके बाद जो कलर आएगा तो कलर इन्होंने दिया है, ठीक है। और कोजी जो है सबसे अंत में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि यहाँ देखिए ओपिनियन दिया है, ओपिनियन यानी कि क्वालिटी हो जाती है, ठीक है। तो वही हो जाएगा कोजी, सबसे अंत में, COZY कोजी। तो अगर इतने का हम सीक्वेंस लेते हैं तो हमारे पास ये होना चाहिए था, कोजी रेड लेदर सोफा सेट। ये बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, जो कि ऑप्शन में है नहीं, है क्या? बी ऑप्शन देखिए तो लेदर रेड दिया है ना, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हम सीधे किसको लेके चले? ए को लेके चले। सीधा कहते कोजी सोफा सेट, हाँ या ना? ठीक है। तो 13 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जो मैं क्लास को समझाना चाहता था, नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। क्लास को बात कॉन्सेप्ट समझ में आई कि नहीं? सर क्लियर है, क्लियर हो।
क्लियर है? ओके, चलिए, थैंक यू। चलिए अब आई क्वेश्चन पे। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। इसको अगर किसी ने किया हो तो आंसर बता दिए। 14 का आंसर 14 का कोई 20 सेकंड सर। 20 सेकंड और कोई बताएगा? सर बी। बोलिए। सर यस बी। सर 20 सेकंड। हाँ, क्यों 20 सेकंड होगा? इसमें डी क्यों नहीं हो सकता? फोर्थ। यस सर हमने फोर्थ लिया। नहीं सर, परफेक्ट टेंस क्यों यूज होगा सर? कोई सर वो तो अपनी सर पुराना रेफरेंस दे रहा है ना, किसी का सर इम्पैक्ट तो नहीं आ रहा किसी काम का सर किसी के ऊपर। यस, बिल्कुल सही। जो लोग भी अगर डी लिए हैं तो बात को समझिए कि डी में जो पहला वर्ब है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में गया है, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम इस्तेमाल तब करेंगे जब पास्ट के टाइम का रेफरेंस प्रेजेंट से भी होगा, या पास्ट के टाइम का संबंध प्रेजेंट से होगा, या पास्ट के एक्टिविटी का रिलेशन प्रेजेंट से भी होगा, तब हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई वॉज बॉर्न। तो इसको देखते हैं कि रिलेशन बन रहा है कि नहीं पास्ट से प्रेजेंट का, ठीक है। तो आई वॉज बॉर्न इन खड़गपुर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो खड़गपुर का डिस्क्रिप्शन दे दिया, इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पैदा हुआ था पास में खड़गपुर में। उसके बाद एंड से जोड़ रहा है, ध्यान समझिएगा। एंड लिव्ड देयर, तो ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। इसका पैदा होने से कोई संबंध नहीं है कि जब पैदा हुआ तब से अभी तक यहाँ रह रहा है, और जब पैदा हुआ तब से अभी तक यहाँ रह रहा होता तो कुछ यहाँ पे उस तरह का आपको वर्ड मिलता ना, जैसे प्रीपोजिशन वगैरह। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। हेलो, यस ठीक है। तो आई वॉज बॉर्न इन खड़गपुर इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ, ये क्लॉज है, फ्रेज है, क्या है? फ्रेज है। तो जो फ्रेज होता है वो अपने आप में तीन में से किसी एक तरह का होगा। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। कैसा फ्रेज है जगह? हाँ, कैसा फ्रेज है? नाउन फ्रेज ही होगा सर। नाउन, हाँ, नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव है सर। यस। एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव है? खड़गपुर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, नाउन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है, नाउन के पोजीशन में काम नहीं कर रहा। निशा, ठीक है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया खड़गपुर के बराबर नहीं है, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत सी जगह है ना, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि है कहाँ खड़गपुर। ओके, तो ये हो जाएगा एंड लिव्ड देयर अंटिल होम फॉर स्टडीज। यहाँ पे भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं रख सकते, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट ऑफ द पास्ट की बात करेगा। इसमें कोई दूसरा इस क्लॉज में और कोई वर्ब है ही नहीं, तो पास्ट ऑफ द पास्ट की बात ही नहीं हो रहा है। क्लियर? बोलो भाई। इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा, सिंपल पास्ट रहेगा। और जो लास्ट वाला जो बचा है उसमें साफ साफ बोल दिया, माई पेरेंट्स डैश टू खड़गपुर फ्रॉम साउथ इंडिया लॉन्ग बैक। लॉन्ग बैक पास्ट टाइम का एडवर्ब दे दिया, तो सिंपल पास्ट में ही रहेगा, और इसमें कोई दूसरा पास्ट टाइम का रिलेशन वो वर्ड नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर जो बनेगा बी ही बनेगा। और अगर किसी ये यूथ से लिया गया है, यूथ पब्लिकेशन वालों ने कुछ क्वेश्चन को डाला है, किसी एग्जाम का है, और उन्होंने इसका आंसर गलत दिया है, तो इसका आंसर बी बनेगा। ठीक, fill in the blank to meaningfully complete the sentence, the sense of the given sentence. 15. Dash cook all the dish on my own for the party. क्या होगा? B second. B second. In spite of ordering food. Yes sir. सर ए। B सेकंड अगर होगा, जिनको लग रहा नहीं, पहले मुझे उनको समझा लेंगे होगा तो वो कंफ्यूज क्यों है। जिन लोगों ने भी बी ऑप्शन लिया है, ठीक है, वो हमें इसका जरा सा मीनिंग बता दें, इसका भाव क्या रहा, हिंदी में हमको समझाएं जरा।
बताएं बी फ्री। हमने मतलब रेस्टोरेंट से भोजन ऑर्डर करने के बावजूद भी मतलब उसने कहा कि मैंने अपना खाना मतलब घर पे खुद से बनाया है, मतलब पार्टी के लिए जो खाना बनाया है। अब इस बात को समझिए, जब घर पे खुद से ही खाना बना लिया है ना, तो रेस्टोरेंट से काहे ऑर्डर करेंगे। चलिए मैं मान भी लिया कि कुछ आइटम जैसे होता है शहरों में, कुछ आइटम होटल से मंगा लो, कुछ घर पे बना लो, रोटी चावल घर पे बना लो, बाकी होटल से मंगा लो, रेयर होता है और मान लेते हैं, हो सकता है, इनकार नहीं कर सकते। यानी कि यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ अगर हम लगा दें तो ये कंसेशन का भाव दे रहा है ना। यस सर। ठीक है, तो रादर देन ऑर्डरिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट ये क्यों गलत हो जाएगा। चलिए उसको छोड़ दीजिए, यही सही है सर, फर्स्ट है। नहीं रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। जिन लोगों ने बी ऑप्ट किया, मैं समझाना चाह रहा हूँ क्लास को, जिन लोगों ने बी ऑप्ट किया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑर्डरिंग, ये कंसेशन दे रहा है कि नहीं, पहले ये बताएं। यस सर। ठीक है, तो फिर सी ऑप्शन, अनीता मैडम ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन, दो आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, तो दो भी तो कंसेशन ही दे रहा है, यद्यपि हमने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर लिया था, हाँ या ना। सर हमने तो कंट्रास्ट में लिया था, जैसे इन स्पाइट ऑफ ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम द रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने के बजाय। ना 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 नहीं, यही इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, मुझे बात समझ में आ रही कि क्लास में कुछ लोग इस बात को लेके कंफ्यूज हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। आप लोग कह रही हैं के बजाय, ये के बजाय का भाव दे रहा है, के बावजूद का भाव दे रहा है, के बावजूद। पक्का ना। के बजाय का भाव तो रादर देगा ना। यस सर। फिर से मैं एक बार बात कर लेता हूँ, अगर के बावजूद समझते हुए भी किसी ने इसको बी को टिक कर दिया है, तो सी भी तो वही बात कह रहा है, वो भी तो के बावजूद का ही भाव दे रहा है, हाँ या ना। दो आई ऑर्डर, तो दोनों में जब बी हो सकता है तो सी भी हो सकता है। अंतर तो सिर्फ इतना ही है ना कि कंसेशन का भाव देने के लिए बी में आप लोगों ने प्रीपोजिशनल फ्रेज का यूज किया है, जबकि सी में क्लॉज का यूज किया है, हाँ या ना। लो यस क्लियर है, यस है ना। तो अगर बी हो सकता था तो सी भी हो सकता था, या सी हो सकता था तो बी भी हो सकता था, क्योंकि दोनों ही कंसेशन दे रहे हैं। अंतर बस इतना है, कंसेशन के लिए एक में फ्रेज का यूज हुआ है, दूसरे में क्लॉज का यूज हुआ, जबकि आप लोग खुद भी कह रहे हैं कि इसका भाव आना चाहिए के बजाय, के बावजूद नहीं, के बजाय ना। तो के बजाय का भाव तो रादर देगा ना, यस प्रेफरेंस का। संगीता मैडम क्लियर है। यस सर। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर ये होगा अनडाउटेडली। ओके, 15 का ए। क्लास को पूरी बात समझ में आ गई। यस Okay. यस सर। Change the voice. I will be working on this project. सर डी फोर्थ। सर फोर्थ हो। पक्का चौथा होगा। डी फोर्थ ही लगाया है। यस सर। ठीक है, डी फोर्थ ही करेक्ट आंसर है। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है। नहीं, ओके ठीक है। Dear dash only idli and sambar for breakfast, क्या होगा। चीज ए फर्स्ट सर ए फर्स्ट होगा 17 का ए, राइट, 17 का ए, ठीक है। 18. What is the most appropriate passive? Access denied. बी ए फर्स्ट ए फर्स्ट A first. Select the option that arranges the given word to form a grammatically correct and meaningful sentence. Select the options that arranges the given words. अच्छा, मतलब एक सेंटेंस दिया है और उसमें जो वर्ड्स है प्रॉपर्ली अरेंज नहीं है, तो किस ऑप्शन में प्रॉपर्ली अरेंज्ड वर्ड्स हैं इसमें ना,
ये मतलब पैरा जंबल वाला चक्कर है, तो जंबल नहीं बल्कि तो वर्ड्स का जंबल है। तो द स्टूडेंट्स ईगरली दे आर अवेटेड रिजल्ट, क्या होगा? डी फोर्थ सर। द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डी फोर्थ पक्का ना? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक बात बताइए, स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड ना, अवेटेड वर्ब है कि नहीं? आज Yes. बताएंगे कल बताएंगे, है ना? बोलो भाई। जी Yes, सर। ईगरली क्या है? ईगरली क्या है? एडवर्ब है सर। कौन सा एडवर्ब है? सर मैनर। मैनर है, ठीक है, ठीक है। अब मैं पूरी क्लास से पूछ लेता हूँ, एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ प्लेस करते हैं? आफ्टर द वर्ब सर। आफ्टर द वर्ब या उसके ऑब्जेक्ट या उसके ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, यस। ओके। तो अगर फोर्थ को ले लेते हैं तो वर्ब के पहले आ जा रहा है, हाँ या ना? बोलिए। यस जी सर। लेकिन अब तो उस हिसाब से हम देखें तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4, राइट, सही नहीं है। ये होना चाहिए था ऑप्शन नंबर 4, ऐसे होना चाहिए था, द स्टूडेंट्स अवेटेड देयर रिजल्ट्स ईगरली। इसी सेंटेंस में डी में ही ईगरली वर्ड सबसे अंत में आना चाहिए था, हाँ या ना? ठीक है। लेकिन अब अगर वैसे हम देखें तो डी से बेहतर कोई सेंटेंस इसमें दिख भी नहीं रहा है, हाँ या ना? तो of the available options D is the best one, of the available options D is the best one। इसलिए हमारी मजबूरी हो गई कि हम डी को लेके चलेंगे। तो जो कभी कभी क्लास में आप लोगों को हमने बताया होगा कि मल्टीपल चॉइस में कई बार ऐसे मामले फंस जाते हैं कि सारे के सारे ऑप्शंस गलत होते हैं, तो उसमें जो सबसे कम गलत है उसको लेके चलेंगे। और कई बार होता है कि सारे के सारे ऑप्शन सही होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा सही होते हैं उसको ले लेते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। किसी का माइक ऑन है, कुछ बर्तन वगैरह की आवाज आ रही है, कोई किचन में हो तो माइक ऑफ कर लें, ठीक है। अब बताएं ये कौन सा क्वेश्चन था? 20 में कौन सा सही है? ए फर्स्ट। ए, ऑप्शन ए पहला वाला। सर क्यों भाई? चलिए पहले सीट के लिए ड्रोन लगा सकते हैं। हाँ, चलो भाई, कौन कौन लोग बोल रहे थे ड्रोन? सिर्फ के लिए ड्राउन वर्ड आता ही नहीं है। ड्राउन वर्ड जो है एनिमल या ह्यूमन बीइंग के लिए आता है, और आमतौर पे ड्राउन हो चाहे सिंक हो, सिंक का पास सिंक है यहाँ पे, ठीक है। हिंदी में हम डूबना ही कहते हैं, नाव डूब गई या स्टीमर डूब गई, टाइटैनिक डूब गया, नहीं, इंसान डूब गया, ठीक है। तो इंसान और जानवरों के लिए हम लोग ड्राउन का यूज करते हैं, नॉन लिविंग के लिए सिंक का यूज करते हैं, ठीक है, ओके। तो सबका ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। सी होगा, डी नहीं। लो, ये कैसे फाल है, क्यों सी होगा भाई, डी क्यों नहीं होगा, बताओ नेहा। हैड सैंक होगा कि संक होगा? अब ये तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप, ये तो आपने कहा ना कि नहीं होगा, तो आप बताइए सी क्यों होगा, डी क्यों नहीं होगा? सर हमको यही लग रहा है कि यहाँ पे सैंक होना चाहिए, संक होना चाहिए, SUN के। यस 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 यस। सपना, जिन लोगों ने डी ऑप्शन लिया था,
Yes, क्या नेहा सही बोल रही है? यस सर। yes, sir. नेहा सही बोल रही है। चलिए, अगर उसको सेंक को संक कर भी देता हूँ तो क्या तब डी ले सकते हैं? नहीं सर, सर परफेक्ट है ना सर, वो तो नहीं लेंगे। नहीं यस, सर, क्योंकि वो सी लेंगे। फिर भी पास परफेक्ट में चला जाएगा ना। और यहाँ पास ऑफ द पास का रेफरेंस नहीं आ रहा है, सिर्फ पास का रेफरेंस आ रहा है, इसलिए आप सी को लेंगे। लेकिन देखिए, जो हमने सेंक किया था वो दरअसल टाइपिंग एरर है ना, लेकिन उसको भी पकड़ने में दिक्कत आ गई। तो वर्ब फॉर्म आप लोग इंप्रूव कर लीजिए अपना, ठीक है, क्योंकि एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों में काम आएगा। चलिए 21, पार्टिसिपल शुड नेवर बी लेफ्ट विदाउट, बताइए। हाँ, ए सर। ए, ओके, ठीक है, ए, ठीक है। 21, मैं जैसा नंबरिंग कर लूं पहले। क्वेश्चन ठीक ठाक चल रहे हैं अभी तक? यस सर। लेवल ऑफ क्वेश्चन में पूछना चाहता हूँ। जी सर। एक ओपिनियन लेता हूँ क्लास का, क्योंकि क्लास ये 7 बजे से चलती है। कल मकर संक्रांति है, तो कल क्लास चलाएं या ना चलाएं, आप लोग बताएं पहले तो। आई एम फ्री। नो सर। सर चला दीजिए। सर चला लीजिए। एज यू विश सर। देखो, ये लड़के चला के लफड़ा नहीं लेना चाहते, वो मेरे ऊपर डाल दिए हैं जो। सुनो, मुझे लगता है कि आज मुश्किल से 2-4 क्वेश्चन और करवा पाऊंगा, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी कम से कम इतना डिस्कस करना पड़ेगा कि मुझे 45 मिनट लग जाएगा, तो बहुत ओवर हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है। इट विल बी टू मच। जी सर। तो जहां तक कंफर्टेबली हो पाएगा वहां तक करवा देते हैं। बाकी होपफुली मैं कल, होपफुली, ठीक है, कल इवनिंग में ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। बस इसी को सॉल्व करने के लिए जो एक पेंडिंग पैसेज है वो, ठीक है। कल के लिए अभी कोई नया सेट तैयार नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि कल अगर मिलेगा भी तो रात में तैयार करेंगे, तो अगर रात में तैयार हो जाएगा तो उसको अगले दिन सुबह ही देंगे, ठीक है। चलिए 22 ही कॉल्ड मी, क्या होगा? सर बी। बी। बी ओ एस टू बी। हेलो, एक छूट गया। क्या छूट गया बताइए? कौन कह रहा छूट गया भाई, जल्दी बताइए। 21 हो चुका है, 21 हो चुका है, ठीक है। ये मैं कहता, ही कॉल्ड मी, आप लोग क्या बताएं? बी बताएं ना। यस सर। यस सर। तो बी यानी कि स्टूपिड। स्टूपिड यहाँ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन है सर। नाउन है सर। नाउन है, तो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर है सर। सिंगुलर है ना? यस सर। आर्टिकल लगेगा सर। ये हाँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सर। अरे एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे, हाँ ठीक है, चलिए एब्स्ट्रैक्ट ही मान लिया, एब्स्ट्रैक्ट ही मान लिया, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे अ लगेगा या द लगेगा या नहीं लगेगा? सर अ लगेगा। नहीं सर, आ भी नहीं लगेगा। जवाब दीजिए भाई सब लग लोग। जाएगा सर। सर द लग जाएगा सर। कुछ नहीं लगेगा सर। नहीं, अ लगेगा, अ लगेगा, सुनिए। हाँ ठीक है, ही कॉल्ड मी अ स्टूपिड ना। यस सर। यस सर। ठीक है, कुछ ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशन हैं जहां पर, ध्यान सुनिएगा और जाके आर्टिकल चैप्टर पे देख लीजिएगा। कुछ ऐसे इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हैं या फ्रेजल एक्सप्रेशंस हैं
जहां पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोल रहा हूं सीधा सीधा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यू आर इडियट नहीं बोलते, यू आर एन इडियट, कहीं भी देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, यस सर। ठीक है। आप ये नहीं कहते आई एम स्टूपिड, आई एम नॉट स्टूपिड। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाँ बोलिए, कोई कुछ कहना चाह रहा है? सर एक क्वेश्चन सर, स्टूपिड जो होता है एडजेक्टिव होता है ना सर? तो हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, एकदम एडजेक्टिव होता है। ये आएगा ना सर, इडियट। नहीं, अगर इडियट के लिए एन आता है, ये बात को समझिए, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है। हेलो, यस सर, यस सर। इडियट के लिए एन आएगा ना। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा हल्का लग रहा है, पर ऑप्शन ऐसा दिया है कि जिसके पास पूरा कॉन्सेप्ट नहीं होगा नहीं कर पाएगा, है ना। आपने बिल्कुल सही कहा, इडियट होना चाहिए, तो लेकिन इडियट के पहले एन नहीं ए लगेगा, ये बात सॉरी ए नहीं एन लगेगा ना, ये तो क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, तो अब क्या हो जाएगा? हाँ स्टूपिड हो जाएगा, ठीक है ना। बोलिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूपिड नाउन है, ठीक है, और ही को रेफर कर रहा हो, ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में यूज होता है। क्योंकि अगर आप ये कहें कि स्टूपिड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और उसके साथ नहीं यूज होता, तो इडियट भी तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके साथ आप एन यूज करते हैं, हाँ या ना? यस। तो ये कुछ ऐसे सर्टेन एक्सप्रेशन जो ऐसे ही चलता है, ठीक है। इसके लिए लिस्ट में मिल जाएगा, रेन मार्टिन में पूरा तो नहीं दिया है और जगहों पे देखिएगा मिल जाएगा, कुछ हमने भी लिखा है, देख लीजिए। ओके, 21 में क्या कराए हैं सर? आंसर हम लिख नहीं पाए। आप बताइए, आप आंसर बताइए सुप्रिया मैडम। ऑप्शन ए था। नहीं यार भाई, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दे रहे हैं। सुप्रिया मैडम बताइए क्या आंसर होना चाहिए? सर ए हम भी किए हैं बस, लेकिन क्लियर नहीं है सर। आपने पार्टिसिपल अच्छी तरह से पढ़ा है? अब पार्टिसिपल शुड नेवर बी लेफ्ट विदाउट, पार्टिसिपल का हमेशा एग्रीमेंट होता है किसके साथ? सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस के साथ। तब इससे पूछने लायक बात ही नहीं थी, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड। रैंकर, रैंकर क्या होता है भाई? सर फीलिंग ऑफ हेट एंड डिजायर टू हर्ट। बहुत बढ़िया, सब बी ऑप्शन। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बी सर, सी हो जाएगा, डिवोशन। सर 20 सेकेंड। यस हार्मनी हो जाएगा ना, ठीक है। बेसिक सेंस में आप हार्मनी लेके चलेंगे, ठीक है, ओके। जो नहीं, मैडम का भी सोचना गलत नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यही चलेगा, ठीक है, ओके। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये क्या है? ही कम्स ऑलवेज। अरे बहुत बढ़िया है, बताइए सही स्टेटमेंट कौन सा है? सर सी। डी सर, सर डी फोर्थ। चलिए, सेंटेंसेस तो बहुत इजी है, देख के लग रहे हैं, पर ऑप्शंस जो है दिमाग को एकदम डमरू बना दे रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं कि हम देखते मार देंगे तुरंत, चाहे जितना इजी क्वेश्चन हो। क्या होगा 24 का? सर डी फोर्थ होगा। डी सर, डी। प्रिया राय, प्रिया राय, सर डी होगा। क्यों डी होगा? आपने सी बताया था, सी क्यों नहीं होगा? सर मैंने डी शुरू से बोला है। अच्छा, तो कौन सी बोल रहा था? सर कोई सर डी होगा सर। सर उसमें नहीं नहीं फोर्थ। फोर्थ, ओके, ठीक है, ठीक है। सी में क्या अंतर है? वर्ब और नाउन का डिफरेंस। हाँ, वर्ब और नाउन का डिफरेंस है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो यहाँ वर्ब चाहिए ना? यस सर, वो प्रैक्टिस वाला वो उसमें नाउन प्रैक्टिस वाला है। नाउन चाहिए कि वर्ब चाहिए? बताइए ऐसे। सर नाउन चाहिए ना सर। Which of these words is correct? इनमें से कौन सा सही है, जल्दी बताइए। लॉन्गिविटी सर, ए वाला सर, ए वाला। ए, अरे हमने तो अपने समझ सब लॉन्गिविटी ही लिखा है। ये बढ़िया सवाल है भाई। द thief has dash, ठीक है, all my belongings। ऑप्शन बताइए। सी था। डी फोर्थ सर, डी फोर्थ।
सर रॉब्ड भी तो हो सकता है ना सर? सर हाँ वो ठीक है। हाँ बताइए जो लोग कहना चाहते हैं बोल लीजिए। सर थीफ है तो सर थेफ्ट करेगा ना सर? हाँ यस। सर रोबर होता तो सर हाँ रॉबर होता तो रॉब करता, थीफ है तो सर थेफ्ट कर दो। स्टोलन नहीं हो सकता? तो क्या ऑप्शन लें आप बताइए। सर डी फोर्थ। बताइए भी सब लोग। सर सी। व्हाई नॉट डी? मैडम कह रही है कि थीफ है तो थेफ्ट करेगा, व्हाई नॉट डी? थेफ्ट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? वो तो नाउन होता है सर। नाउन होता है ना, स्टोलन होगा। नाउन होता है। और यहाँ पे फिर ये रीना मैडम, थेफ्ट इज नॉट ए वर्ब, थेफ्ट इज ए नाउन, ठीक है। और यहाँ पे आपको हैज यूज हुआ है और हैज के बाद मेन वर्ब चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब रिक्वायर्ड है, ठीक है। ओके हाँ सावधानी हटी तो सी होगा, ठीक ना? ओके यस सर। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्या सर? तीसरा है स्टोलन, ओके ठीक है। और देखो रॉब का मतलब क्या होता है, कहीं से किसी चीज को उठा लेना या बाय फोर्स स्नैच कर लेना, तो रॉबर्स के साथ रॉब चलता है। थीफ है तो चुराएगा, चुराएगा यानी स्टील करेगा, तो स्टील स्टोल स्टोलन, कोई दिक्कत? रॉबरी मतलब हाँ बताओ। सर रॉबरी मतलब लूट पाट करना रहता है। हाँ लूटपाट करना, ठीक है। और स्टीलिंग जो होता है चुपके से होता है, ठीक है। चलो तो स्टील का पास्ट टेंस स्टोर हो गया, ठीक है। ओके, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर? दिस कार इज सुपीरियर। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। सर बी ऑप्शन सर। अरे हम कह रहे हैं मार्क करिए इंपॉर्टेंट, तो आप लोग ऑप्शन है बताने लग रहे हैं। हाँ 27 का क्या होगा जल्दी बताइए। फर्स्ट बी सर, सुपीरियर के साथ टू सर सुपीरियर के साथ टू आएगा ना सर, ये भी तो है फर्स्ट। ये होना चाहिए था दिस कार इज सुपीरियर टू एंड मोर कॉस्टली देन, ठीक है। सुपीरियर टू, सुपीरियर के बाद टू वाला चीज में ए होगा। हाँ बिल्कुल अलग, ए होगा ऑप्शन, ठीक है। ओके, जब दो अलग अलग प्रीपोजिशन या एक एक एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हो, दोनों के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के रिक्वायर्ड है, दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। और सुपीरियर के साथ टू लगता है, टू देना पड़ेगा। और मोर कॉस्टली, मोर जो है उसमें है कंपैरेटिव डिग्री में, तो उसके साथ देन लगेगा तो देन देना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट में Which part of the sentence has an error? You will either have to improve your work or I shall have to dismiss you from the school. किसमें error है? सर ए पार्ट, सॉरी सर बी पार्ट में, क्योंकि इधर हैव के पहले आ रहा है और वहाँ और जो है वो सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, तो और को भी हमें उसके हैव के पहले ले जाना था। एक सेकेंड, you will either have to hold on, मैं समझ लूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं है, मैं समझ तो लूँगा। You will either have to remove, या तो तुम्हें हटाना पड़ेगा, you also improve, you will either have to improve your work, या तो तुम्हें improve करना पड़ेगा, और I shall have to dismiss you from the school, तो I shall have, तो वर्ब के पहले You will either, ओके हाँ ठीक है, समझ में आ गया। ओके, कहने का ये मतलब है आइदर और का चॉइस में और का चॉइस बन रहा है आई से इधर, तो उधर आइदर का चॉइस यू से बनेगा ना। यस सर। तो ये होना चाहिए था आइदर यू विल हैव, ये होना चाहिए था ना। यस सर, यही होना चाहिए। हाँ आइदर यू विल हैव होना चाहिए था। तो एरर किसमें माना जाएगा भाई?
सर सी पार्ट में। सी पार्ट में, गुड। हाँ, सी में ही आएगा, यस सी में आएगा, राइट। समझ में आ गई बात सबको ना? सर जो सर ऐसे वाले आते हैं उनको सर हाँ। पीछे वाले सेंटेंस से चेक करते हैं। पीछे, बिल्कुल बिल्कुल मैडम, पीछे वाले से। जब भी कोरिलेटिव कंजंक्शन आएगा तो पीछे वाला जो पार्ट है कोरिलेटिव में उससे चेक करेंगे, ठीक है? हमने वही चेक किया है। ओके मैडम। 29 तो बड़ा इजी, जल्दी बताइए। डी होगा। D4, ठीक है। डी होगा सर। हाँ, ये क्या है? स्पीयर यूज फॉर हंटिंग लार्ज फिश, क्या होता है भाई? हार्पून होता है। सी थर्ड, ठीक है। आज 3 रखते हैं, हाँ ठीक है, ओके सर जी, बताएं। कोई कुछ कहना चाहता है? यस सर। सर जो ये क्वेश्चन नंबर 28 है सर, सर जब हम पीछे से देखते हैं सर, जो आगे होता है सर उसी के अकॉर्डिंग तो हम सर पीछे वाले को चेंज करते हैं ना सर। तो सर ये शैल जो आई। मैडम रुकिए, तो आप खुद ही क्या के अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रही हैं? फिर से बोलिए, थोड़ा धीमे धीमे बोलिएगा ताकि हम भी समझ सके, बताएं। यस सर, यस सर। सर जो ये इस तरह के आइदर और नाइदर नोर वाले क्वेश्चन आते हैं सर उसमें हम सर पीछे से, आपने बताया था कि हम सर पीछे से चेक करते हैं। हाँ, तो जो आगे वाला सर, जो आगे वाला होता है तो हम सर उस पीछे वाले को हटा के उसको उसी के मतलब के इक्वल जैसा होता है। जब वर्ड के पहले तो वर्ड के पहले, नाउन के पहले तो नाउन के पहले, इस तरह से लगाता है सर। लेकिन जैसे स्टार्टिंग में सर ये हैव के पहले आ रहा है तो सर और को भी तो सर सेल के बाद और के पहले हैव के पहले लगाएंगे। नहीं तो चेंज तो हम पीछे वाले से करते हैं ना सर। हम पीछे वाले से, तो पीछे वाला और है, आइदर तो पहले आ गया और बाद में आया, ठीक है, ओके। तो और जो है एक कंजंक्शन है, और कंजंक्शन है, और किसको जोड़ रहा है उस सेंटेंस में? आई को। प्रोनाउन। देखिए सेंटेंस खोल के देखिए। यस सर। और किसको जोड़ा है? प्रोनाउन को। यस सर। यस सर। तो आइदर भी या तो नाउन को जोड़ेगा या प्रोनाउन को जोड़ेगा। यस सर। सर लेकिन सर मेरे को तो सर जो आपने कॉन्सेप्ट बताया था, ये बताया था ना कि जैसे हम आगे वाला जहाँ होता है उसको वहीं रहने देते और पीछे वाले को फिर आप उल्टा ना, बिल्कुल उल्टा बोल रही हैं। आप क्लास में हैं, पूरी क्लास आपको सुन रही है और इसमें लगभग सारे बच्चे हम ही से पढ़े हैं। कोई इस बात से सहमत नहीं होगा कि हमने ऐसा बताया। आप जिनके साथ पढ़ी हैं उन्हीं से बात कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। ये सर मेरे को गलत याद आ रहा हो सर, ऐसा भी तो। हाँ, आपको गलत याद आ रहा हो, एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। और इसको 2-3 बार हमने बताया हुआ है आप लोगों को, क्योंकि आपने 2 बैच किए थे ना, ठीक है, ओके। ये आप चेक भी कर लीजिए। अनिता मैडम, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। रूपांजलि मैडम, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर, पीछे वाले से यूज करते हैं सर। आप पीछे वाला फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो जैसा पीछे वाला चलेगा उसी के हिसाब से आगे वाले को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है रीना मैडम? यस सर। सर मुझे ये गलत याद है। कोई नहीं, अरे कोई बात नहीं भाई, स्टूडेंट को ही कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, जो पढ़ेगा उसी को, टीचर को भी कंफ्यूजन होता है, ठीक है। नहीं, उसमें बात थोड़ी की नहीं है, ठीक है। किसी को भी किसी पॉइंट पे अगर डाउट होता है तो कंफर्म किससे करेगा? तो किताब से, टीचर से। जब टीचर है तो पहले टीचर से कंफर्म कर लीजिए। नहीं बता पाएंगे या कई बार होता है कि भाई आप पहले खुद से देख लीजिएगा, है ना, ठीक। तो ऐसे है तो पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है एवरीवन। थैंक यू, सी यू टुमारो। थैंक यू सर। कल छुट्टी की बहुत आवश्यकता तो नहीं है? कल छुट्टी की बहुत आवश्यकता तो नहीं है? थैंक यू सर। नहीं सर। ओके, नो सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। मैं अभी आंसर की भेज दे रहा हूँ, ठीक है। शमामा बहुत देर से ज्वाइन करती हैं, क्या बात है? ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर हम घर जा रहे हैं, रास्ते में हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, ओके। अंशिका जी, ठीक है, कल शाम वाली क्लास चलेगी? ठीक है सर। शाम वाली मतलब ये क्लास? इतने समय तो कुछ होता नहीं है ना, जो खिचड़ी बनाना होगा दिन में बना लीजिएगा। जी दिन वाला। ठीक है।
चलिए, ओके शमा, थैंक यू एवरीवन। ठीक है प्रेम, बात, हाँ अरे भाई हमको तो छोड़िए। गुड नाइट सर। गुड नाइट शमा, हैप्पी जर्नी, विश यू हैप्पी जर्नी। थैंक यू सर। प्रेम फिर बाद में बात करता हूँ आपसे, अभी तो घर पे रहेंगे ना।